हेलो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग यहाँ भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि जो है आप 2024 में सबसे अच्छा इन्वर्टर कोशिश कर रहे होंगे कि लिया जाए। देख सकते हैं कि मैंने अभी इन्वर्टर लिया है ल्यूमिनस का हमने इन्वर्टर भी लिया है, ल्यूमिनस का हमने बैटरी भी लिया हुआ है। और ल्यूमिनस का थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी होता है। दोस्तों आप इसका जो है गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। हालांकि जो चीज़ें यूज करके बताई जाती है वो ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है, तो मैं यूज कर रहा हूँ। और ये इन्वर्टर थोड़ा महंगा पड़ा है। इन्वर्टर का लगभग जो है 24 से 25 हज़ार आपको पड़ेगा, लेकिन देख सकते हैं सोलर इन्वर्टर है और ये सब इसके फीचर हैं। और डिस्प्ले इसका जो है एलईडी नहीं है, मतलब डिस्प्ले नहीं है इसका, सिंपल से नॉर्मल आपको चीज़ें दिखाएंगी। देख सकते हैं कि मेंस ऑन ये आपको दिख रहा है। सोलर चार्जिंग, सोलर वाला इन्वर्टर है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे भविष्य में। मेंस चार्जिंग हो रहा है, पावर सेवर है, और जो है बैटरी लो रहेगा तभी इंडिकेट करेगा, ओवरलोड रहेगा तभी इंडिकेट करेगा। सिस्टम आपका ऑन है, ये पावर है। तो आप सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्शन के साथ ये रहता है इन्वर्टर। देख सकते हैं 200 AH की बैटरी है, हैवी बैटरी है। और कम से कम ये भी सोलर बैटरी है, महंगी पड़ी है। और वारंटी इसकी जो है नॉर्मल 3 साल की होती है, लेकिन ये 5 साल की वारंटी मिली हुई है। और आपको जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, यानी कम से कम अगर 6 से 7 फैन, या आपको मान लीजिए टीवी भी चलाने हैं, मान लीजिए आपका इन्वर्टर कूलर है या पंखा चलाने हैं और बल्ब जलाने हैं, तो कम से कम 6 से 7 घंटा आपको ईजिली जो है देगा। तो बहुत ही पावरफुल है, थोड़ा महंगा भी है लेकिन अच्छा है। और मैं आपको पूरा जो प्रोसेस बताऊंगी इन्वर्टर लेते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कितना रेंज होना चाहिए, आपको बताता हूँ। अभी आगे वीडियो में बने रहिएगा। आप देख रहे होंगे कि अंदर जो है इन्वर्टर बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था, तो वो आवाज़ करता है जब वो चार्जिंग में होता है तभी आवाज़ करता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता। चार्ज होता है तो फिर अपने आप जो आवाज़ भी बंद हो जाती है, और फिर जब यूज होता है तब भी आवाज़ नहीं करता, तब उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया मैं गाइडेंस दूंगा, क्योंकि मैं अभी इन्वर्टर लिया हूँ, सारी चीज़ें पता किया हूँ। और आपको जो भी यहाँ बताई जाएगी वो एक्सपीरियंस से बताई जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इन्वर्टर जब भी लेने जाएगा, आपका बजट क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आप इन्वर्टर लीजिएगा। इन्वर्टर बहुत सारी कंपनियों का आता है। देख सकते हैं कि लिपगार्ड है, वी गार्ड है, एक्साइड है, माइक्रोटेक्स है, ओकाया है, ल्यूमिनस है। बहुत सारे कंपनियों का इन्वर्टर आता है। सबसे अच्छा ल्यूमिनस इस समय चल रहा है, महंगा पड़ता है लेकिन अच्छा है और भी है। और मैक्स रेंज इसकी बात करें तो वही 18 से 24 हज़ार के बीच में आपको लगभग जो है पड़ेगा। और आपका रेंज क्या है उसके हिसाब से आप जो है ले सकते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले इन्वर्टर लेते समय VA सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज आपको मान लीजिए कि 500 वाट का यूज करना है, सारी चीज़ें चलानी है जो भी अपने घर में, तो इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 625 वाट। मान लीजिए कैपेसिटी इन्वर्टर का 0.8 है, तो वही 681 VA आ जाएगा। तो एग्जैक्ट नहीं मिलता है, इससे कम इससे ज़्यादा मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। मैंने जो लिया है वह जो है 1150 VA का है, NXG सोलर ल्यूमिनस, बहुत ही अच्छा है। तो आजकल जो इन्वर्टर सोलर भी आता है, नॉर्मल भी आता है। तो सोलर लेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, मान के चलिए 6 साढ़े 6 हज़ार मेरी कंपनी का है। और नॉर्मल लेंगे दोस्तों तो थोड़ा कम पड़ेगा। सोलर ले लेंगे तो फ़ायदा रहेगा, फ्यूचर में अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा देख सकते हैं कि डिस्प्ले या एलईडी में आप लोग को ये बताया था, तो डिस्प्ले नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जैसा कि बताया जा रहा है कि डिस्प्ले लेंगे तो, क्योंकि अगर नॉर्मल आप अभी दुकान में जाएंगे तो सब डिस्प्ले नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा। मैंने खुद देखा हुआ है, डिस्प्ले के साथ बहुत ही ज़्यादा महंगा इन्वर्टर देखने को मिला है। बाईपास स्विच भी जो है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है कंपनियों में। तो लेकिन हालांकि हेल्पफुल होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं आपके जो है पंखे या लाइट बंद हो गए, या समझ नहीं आ रहा कि मेन से ख़राब है कि इन्वर्टर से ख़राब है, तो इन्वर्टर को बंद कर देंगे अगर चलेगा तो मतलब इन्वर्टर से ख़राब है, नहीं तो फिर जो है पता चल जाएगा इन्वर्टर से बंद करने से। तो यही बाईपास स्विच का यूज होता है। स्क्वायर वेव लेंगे, साइन वेव लेंगे, तो साइन वेव लेंगे तब भी महंगा पड़ेगा, लेकिन साइन वेव लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। इससे जो है जिस तरह नॉर्मल आप लोग को घरों में सप्लाई होती है एसी जो इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह साइन वेव इलेक्ट्रिसिटी। तो साइन वेव इन्वर्टर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। स्क्वायर वेव नॉर्मल जनरली जो होता है कि तो पहले आता ही था, लेकिन अब साइन वेव में ही सब लगभग देखने को मिल रहे हैं, भले महंगा पड़ रहे हैं। स्क्वायर वेव जैसे मान लीजिए इस तरह हो जाएगा आपका, और साइन वेव में जो है
इस तरह आपको जो है मिलते हैं। और नॉर्मल ये यूपीएस इन्वर्टर, यूपीएस लेंगे तो फ़ायदा लगा। जनरली यूपीएस ही आ रहा है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं लैपटॉप में चार्जिंग लगा काम कर रहे हैं, लाइट चली गई तो इन्वर्टर चालू हो गया तो आपके डाटा कहीं नहीं जाएंगे। प्राइस मैंने आप लोग को वही बताया कि 18 से 24 के बीच में इस समय पड़ रहे हैं। ऐप कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा होती है, लेकिन इस समय ये सब चीज़ें मार्केट में नहीं देखने को मिल रही हैं, और मिलेंगी भी तो बहुत ज़्यादा महंगा देखने को मिलेगा। अगर आपके पास रेंज है तो आप अगर महंगा जा सकते हैं तो ले सकते हैं। जैसे आप लोग को जो है मान लीजिए घर में सोलर चलाना है, घर में आपको समरसेबल चलाना है, एसी चलाना है, तो इसके लिए भी इन्वर्टर आता है, लेकिन उसका रेंज काफ़ी ज़्यादा रहता है। नॉर्मल इन्वर्टर जो है हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो 6 से 7 हज़ार या उससे कम ही पड़ता है, लेकिन वो जो है 23 से 25 हज़ार का सिर्फ इन्वर्टर पड़ेगा, और डबल बैटरी का भी यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास रेंज है तो उसको भी ले सकते हैं, दुकानदार से पूछ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि बैटरी लेते समय क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो बैटरी लेते समय सबसे पहले आपको एज को ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए 625 वाट हम लोगों ने सपोज किया था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, 156 एज आपका आ जाएगा। अप्रॉक्स यही नहीं मिलता है, इससे कम, इससे ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा लेंगे आपको तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको बैकअप का बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इसमें भी सोलर और नॉर्मल आता है। सोलर लेंगे